माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के 100+, मतलब 100 MCQ। ठीक है, तो वन लाइनर टाइप ही ज़्यादातर। तो इन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इनपुट कैविटी इज, इनपुट कैविटी क्या होती है क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में, तो होती है बंचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड MCQ है बार, सॉरी बंचर। तो ये हमारा आता है। द वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू माइक्रोवेव रेंज के अंदर वेवलेंथ क्या होती है, तो 3 से 30 गीगाहर्ट्ज होती है, तो इसको याद रखना, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज तक। TWT जो हमारी डिवाइस है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, तो वो कैसा एम्पलीफायर है, इज़ अ वाइड बैंड एम्पलीफायर। TWT इज़ अ वाइड बैंड एम्पलीफायर, ये याद रखना है। और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन फंक्शन एज किसकी तरह काम करता है, तो माइक्रोवेव, और उसके अंदर भी मेन चीज़ क्या है कि माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह काम करता है। क्या, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। और क्या कह रहा है, TWT ही बात कर रहा है, TWT की, TWT द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ट्रेवलिंग डाउन द हेलिक्स। क्या होता है हेलिक्स के जो डाउन, मतलब हेलिक्स से चलते हुए जो ट्रेवल कर रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड, किसके, TWT के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एज अ हाई पावर, जो वो होता है मैग्नेट्रॉन हमारा यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है मैग्नेट्रॉन। ठीक है, हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह अगर बात करें तो हमारा मैग्नेट्रॉन यूज़ होता है। तो टी, हमने क्या क्या देख लिया, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, ठीक है, TWT, मैग्नेट्रॉन, सिंपल सा क्लेस्ट्रॉन, तो ये सब हमारे माइक्रोवेव डिवाइसेज हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर आता है कि माइक्रोवेव रेजोनेटर्स आर यूज इन, माइक्रोवेव के जो रेजोनेटर होते हैं तो उनको कहाँ यूज़ करते हैं, तो इस सब के अंदर यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, माइक्रोवेव नैरो बैंड एम्पलीफायर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ऑसिलेटर। ओके, अब ये बात करी थी ऊपर क्या है, ऑसिलेटर, लेकिन कौन सा वाला, हाई पावर वाला, तो वो हमारा मैग्नेट्रॉन होता है। फिर बात करते हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरेटेड बाई ए मैग्नेट्रॉन इज मेनली डिटरमाइंड बाई। तो एक मैग्नेट्रॉन जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को बनाता है, तो उसको हम पता कैसे कर सकते हैं, तो उसको पता कर सकते हैं बाय द डायमेंशन ऑफ द ईच कैविटी रेजोनेटर। रेजोनेटर की सारी डायमेंशन को पता करके, उसकी हर कैविटी की डायमेंशन को पता करके हम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बता सकते हैं किसी मैग्नेट्रॉन की। द स्पेस बिटवीन टू कैविटीज इन अ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, उसका नाम ही है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQ, ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं। फिर बात कर रहे हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच सराउंड्स अ TWT। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि एक TWT को सराउंड करती है, उसका पर्पज क्या होता है, तो ये हमें देखना है कि TWT में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव उसको सराउंड करती है, तो टू कीप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट। मतलब हमने क्या किया कि फैलने से, इलेक्ट्रॉन को फैलने से हमने एक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना दी। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये एक EM फील्ड है, तो ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को फैलने से ये बचा रही है। ठीक है, ऐसे डायग्राम के तौर पे ये है। तो माइक्रोवेव की रेंज 3 से 3 गीगाहर्ट्ज। क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के अंदर इनपुट कैविटी बंचर। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कैसे काम करता है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, रिवीजन करने के लिए। ठीक है, TWT के अंदर एम्पलीट्यूड हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। हमारा TWT क्या है, वाइड बैंड एम्पलीफायर है। सबसे हाई पावर का हमारा माइक्रोवेव ऑसिलेटर कौन सा है, मैग्नेट्रॉन है। स्पेस टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पेस होता है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे 10 MCQ हमारे पूरे हुए। TWT एम्पलीफाइज बाई वर्च्यू ऑफ, तो TWT जो होता है वो एम्पलीफाई करता है, पर कैसे एम्पलीफाई करता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द सिग्नल फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, मतलब बहते हुए इलेक्ट्रॉन है, उससे वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव इज डैट, माइक्रोवेव का मेन एडवांटेज क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टिव होता है, मतलब एक डायरेक्शन में काफ़ी हाई पावर हमको दे सकता है। मेन एडवांटेज है ये, मेन की बात करें तो। और इन अ डायरेक्शनल कपलर, एक नई चीज़ निकल के आई, डायरेक्शनल कपलर। तो इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं कि क्या होता है, आइसोलेशन इक्वल्स द सम ऑफ कपलिंग। ठीक है, ये पहला है, सॉरी ये 1। ठीक है, सम ऑफ कपलिंग एंड डायरेक्टिविटी। तो जो आइसोलेशन होता है वो किसका सम होता है, कपलिंग और डायरेक्टिविटी का सम होता है एक डायरेक्शनल कपलर में। ठीक है, उसका नाम क्या है, डायरेक्शनल कपलर, डायरेक्टिविटी और कपलिंग।
ठीक है, इन्हीं से निकल के आ रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं एट व्हाट पोजीशन इज द इनपुट सिग्नल इंसर्टेड इनटू अ TWT। तो किस पोजीशन पे हम एक TWT के अंदर इनपुट सिग्नल देते हैं। ठीक है, TWT एक डिवाइस है, उस डिवाइस में किस जगह पे हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, तो एट द कंट्रोल ग्रिड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन की कंट्रोल ग्रिड पर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं TWT के अंदर। क्लेस्ट्रॉन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्लेस्ट्रॉन किस चीज़ के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पे क्लेस्ट्रॉन हमारा काम करता है। डैश इज द प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ सिग्नल। ठीक है, डिक्रीज से हमें वैसे ही समझ में आ रहा है, फिर देख लेते हैं। डिक्रीज ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, तो डिक्रीज का एक ही मतलब होता है अटीन्यूएशन हो रहा है हमारा। ठीक है, अटीन्यूएशन हो रहा है, अटीन्यूएशन इज द प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज अ हेलिक्स, तो इसमें से कौन सा डिवाइस है जो एक हेलिक्स यूज करता है। तो ये भी अच्छा MCQ है कि हमारा TWT जो होता है अकेला हमारा है वही माइक्रोवेव डिवाइस जो कि एक हेलिक्स को यूज करता है। TWT यूजेज अ हेलिक्स इन अ हाई पावर माइक्रोवेव पल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगावाट्स। तो हाई पावर माइक्रोवेव पल्स है एक, उसको हमें बनाना है जो कि मेगावाट्स में होती है। जो पल्स है, इसकी पल्स की बात कर रहे हैं, ये पल्स किस में, मेगावाट्स में है। तो ये हमारा कौन बना सकता है, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा मैग्नेट्रॉन ही बना सकता है। हमने देखा भी था कि मैग्नेट्रॉन को ही, तो एक ही कॉन्सेप्ट पे हमारे 2 MCQ निकले। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेव गाइड सेक्शन इन अ माइक्रोवेव सर्किट एक्ट्स एज, एक वेव गाइड सेक्शन जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, तो एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो ये याद रखेंगे। और एक कंट्रोल सिस्टम जो फीडबैक में यूज़ कर रहे हैं, एक MCQ ये आया था UPPSC AE इलेक्ट्रिकल में कि कंट्रोल सिस्टम है जो फीडबैक में आप, कंट्रोल सिस्टम है विथ फीडबैक, तो वो क्या है, किसके इक्विवेलेंट है, तो वो इक्विवेलेंट है लो पास फिल्टर के। ठीक है, वेव गाइड हाई पास फिल्टर के। एंड 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, द इनपुट कैविटी रेजोनेटर इज ऑल्सो नोन एज द, ये हमने पहले ही MCQ देखा था, बंचर कैविटी। इनपुट कैविटी हमारा जो होता है रेजोनेटर, उसको हम बंचर कैविटी भी कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज यूजेज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर, तो ये भी अच्छा MCQ है कि हमारा स्लो वेव स्ट्रक्चर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो कौन सी डिवाइस में यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा है TWT। उसके बाद इन अ मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एडिशनल कैविटीज आर इंसर्टेड बिटवीन। ठीक है, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन के अंदर एडिशनल कैविटी हम किस चीज़ के बीच में डालते हैं, तो वो चीज़ें हैं हमारी बंचर, हमने पढ़ाई भी है, और कैचर। एक होता है बंचर, एक होता है कैचर। ये इनपुट साइड में होता है, ये आउटपुट साइड में होता होगा, इसके बीच में हम कुछ डालते हैं। तो क्या अचीव करने के लिए हम कैविटीज़ को डालते हैं, तो हायर गेन को अचीव करने के लिए हम कैविटीज़ को डालते हैं कि हमें गेन और ज़्यादा बढ़ जाए। क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर्स आर मोस्ट ऑफन यूज इन द, तो क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर्स जो हैं तो वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम यूज़ करते हैं, ये पूछा जा रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर को, तो 3000 से 3 मतलब 30,000 मेगाहर्ट्ज जो सबसे ज़्यादा वाला है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि द मोड्स, किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के जो मोड हैं तो वो क्या करते हैं, गिव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम। तो वो दो चीज़ देते हैं। तो बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है, और ये TT ट्रांजिट टाइम जो होता है वो होता है डिफरेंट। तो ये याद रखेंगे। द एक्शन बैक ऑफ बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर इज, ठीक है, तो एक बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर है सिमिलर टू डेट ऑफ अ, किसकी तरह होता है, TWT की तरह होता है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब या फिर बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। अब क्योंकि TWT भी एक ऑसिलेटर होता है ये तो पता ही है, तो ये बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर भी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब की तरह ही हमारा काम करता है। ऑसिलेटर्स ऑफ अ क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, क्लेस्ट्रॉन ट्यूब के ऑसिलेटर मेंटेन्ड बाई, मेंटेन कैसे करके रखते हैं हम इनको, तो ये है कि ऑसिलेटर ऑफ अ मेंटेन क्लेस्ट्रॉन ट्यूब बाई बंचेज ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग द कैविटी ग्रिड्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बंचेज जिनको हम कैविटी ग्रिड से पास करा देते हैं। सिग्नल प्रोपोगेशन इन अ वेव गाइड इज बाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बात ही कर रहे हैं EM फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर से ही निकला है माइक्रोवेव, एंटीना, रडार। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है वेव गाइड के अंदर सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, वेव गाइड से तो ना तो इलेक्ट्रॉन ना एयर प्रेशर, ये कुछ भी नहीं, तो इजी न्यूमेरिकल था, MCQ था। फिर बात कर रहे हैं कि ये तो देख लिया था ऑसिलेटर्स ऑफ क्लेस्ट्रॉन ट्यूब मेंटेन्ड बाय बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग द कैविटी ग्रिड्स।
इफ़ वी एस डब्ल्यू आर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो हमारा जो है तो वो क्या है हमारा इन्फिनाइट है। द ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड इन, तो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको टर्मिनेट हमने कैसे किया है, तो बोथ, ठीक है, दोनों से हो सकता है, या तो शॉर्ट सर्किट से ओपन सर्किट में हमने टर्मिनेट कर दिया। तो दोनों केस में हमारा जो वी एस डब्ल्यू आर होगा वो हमको कैसी वैल्यू देगा, वो हमको इन्फिनाइट वैल्यू देगा दोनों केस में। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें मतलब बस याद रहे, थोड़ा सा लिंक रहे कि हाँ इन चार में से ये वाला। द मेन फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट ऑफ अ क्लेस्ट्रॉन, तो क्लेस्ट्रॉन हमने अभी देखा, तो क्लेस्ट्रॉन का मेन फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट क्या है, तो वो है रेजोनेंट कैविटी, ठीक है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं, एक्सीलेटिंग वोल्टेज नहीं, रेपलर वोल्टेज नहीं, मेन जो उसकी कैविटी है रेजोनेंट कैविटी है वो उसका फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करता है, फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट है। ओके, द करंट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमसे पार्ट्स का करंट सीक्वेंस ही पूछ लिया है, करंट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ अ क्लेस्ट्रॉन। तो कैथोड, बंचर कैविटी, फिर कैचर कैविटी, तो ये याद रखना है, बंचर बीच में, और क्योंकि कैचर से पहले ही होगी ये तो हमें पता है। ओके, तो ये जो कैचर बंचर है ये वाला गलत, ठीक है, बंचर कैचर ठीक हो सकता है, कैचर बंचर गलत। तो या तो एनोड बंचर कैचर या फिर कैथोड बंचर कैचर, तो यह हमारा क्या होगा, कैथोड होगा, ये हमको याद रखना है। फिर क्या इधर आ रहा है कि पी आई एन डायोड हैज़, पी आई एन डायोड जो होता है उसमें क्या होता है ना कि बीच में तो इंट्रिंसिक आई से दिख रहा है, जो हमारे पी और एन है उनको हम हाईली डोप्ड करते हैं, तो पी प्लस एंड एन प्लस आर सेपरेटेड बाई इंट्रिंसिक लेयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि पी प्लस और एन प्लस लेयर को हम इंट्रिंसिक लेयर से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक लेयर को सेपरेट करते हैं पी प्लस एन प्लस से, वही बात है घूम फिर के। तो यहाँ पे पी प्लस और एन प्लस को यूज़ कर रहे हैं इन अ क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर द बंचिंग इफेक्ट। अब क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के अंदर बंचर होता है और बार बार देख रहे हैं बंचिंग इफेक्ट कन्वर्ट्स वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इनटू करंट मॉड्यूलेशन ऑफ बीम। तो ये याद रखना है, ठीक है, क्या प्रिंसिपल यूज हो रहा है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का यूज हो रहा है। तो वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कन्वर्ट किसको कर रहा है, करंट मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट कर रहा है बीम को, ठीक है। तो कौन कर रहा है, बंचिंग इफेक्ट, क्या वर्ड है, बंचिंग इफेक्ट, इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर यूजेज, ठीक है, तो कितनी कैविटी रेजोनेटर यूज करता है, सिंगल, वन कैविटी रेजोनेटर को ही यूज करता है। द कट ऑफ वेवलेंथ इन अ सर्कुलर वेव गाइड, ठीक है, सर्कुलर वेव गाइड है, ठीक है, वेव गाइड हमने पढ़ा, वेव गाइड हमारा रेक्टेंगुलर सर्कुलर, ठीक है, ये पढ़े। सर्कुलर का जो कट ऑफ वेवलेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, गाइड डायमीटर। इन अ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर रेपेलर इलेक्ट्रोड इज एट, ठीक है, तो ये पूरा नाम है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर के अंदर रेपेलर इलेक्ट्रोड जो होता है तो वो कहाँ होता है, रेपेलर इलेक्ट्रोड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। तो उसके नाम से ही याद कर लेते हैं ठीक में कि रेपेलर मतलब नेगेटिव, तो रिपेल कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट पॉजिटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल पे हमारा होगा। मोस्ट कॉमनली यूज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेव गाइड इज, हमारा क्या होगा, मोस्ट कॉमनली यूज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेव गाइड इज रेक्टेंगल, सबसे ज़्यादा जो मतलब रेक्टेंगुलर वेव गाइड को हम यूज़ करते हैं, मतलब ये बस याद रखना है। उसके बाद इधर तो क्या है कि मैं एक इधर का कर रहा हूँ तो फिर मैं इधर का भी साथ के साथ करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करने के बाद फिर मैं इधर ही जाऊँगा, ये याद रखना है। व्हाट इज अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव गाइड, तो एक वेव गाइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी द वेव गाइड ऑपरेट, मतलब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किसी भी क्या होती है कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी उतनी चाहिए ही चाहिए उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। तो वेव गाइड की क्या होगी, वेव गाइड को ऑपरेट करने के लिए कम से कम इतनी फ्रिक्वेंसी चाहिए ही चाहिए हमें। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन अ वेव गाइड, तो वेव गाइड है, वेव है, और उस वेव की वेवलेंथ क्या है, इज ग्रेटर देन इन स्पेस। तो वेवलेंथ हम बात कर रहे हैं किसी भी वेव की वेवलेंथ हम दो जगह कंपेयर कर रहे हैं, एक वेव गाइड के अंदर, नंबर वन इज अ वेव गाइड और नंबर टू इज स्पेस। तो स्पेस से ज़्यादा होती है, मतलब अगर किसी वेव को हम वेव गाइड के अंदर भेज रहे हैं, उसका नाम ही है वेव गाइड, वेव को गाइड कर रहा है, वो गाइड करते हुए ले जा रहा है, तो अंदर उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। हमेशा ये जो फार्मूला होता है उसको ऐसे याद रखें कि सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि काफ़ी बड़ी है, ठीक है, 10⁸ तो वो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसा कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है, हमारा डिस्टेंस इज अ मतलब बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दिखती है हमको,
तो v इंटू टी, ऐसे ही c इजकल टू लेमडा इंटू न्यू या f फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे याद रखना है। तो इससे क्या निकल के आया कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है t के, वोल्टेज और हमारा ये जो है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है। इस तरीके से हमारा जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, छोटा होगा तो बड़ा होगा, तो ये चीज़। तो ये है कि ज़्यादा होती है वेव गाइड के अंदर, वेव की वेवलेंथ स्पेस से ज़्यादा होती है। ये देख लिया था 39। इन अ TWT द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एडवांसेस अलोंग द ट्यूब एट अ वेलोसिटी डेट इज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो क्या है, एक्सियल कंपोनेंट है, एडवांसेस अलोंग द ट्यूब एट अ वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो एक्सियल कंपोनेंट है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, किसके अंदर, TWT के अंदर। तो डेट इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो उसकी लगभग कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी है वो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा नंबर है। और ऑब्वियस ही बात है, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस इनटू वेव गाइड बाई अ। तो एक वेव गाइड के अंदर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमें एक प्रोब यूज़ करना होगा, ठीक है। क्या यूज़ करना है, प्रोब यूज़ करना है। ऑसिलेटर, अच्छा ये तो ऊपर का। द मोस्ट वाइडली यूज माइक्रोवेव एंटीना। तो अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला माइक्रोवेव एंटीना क्या है, हमारा हॉर्न एंटीना है। इधर आ जाते हैं 41। when the electric field in a waveguide is perpendicular to the direction of wave propagation the mode, ठीक है। तो जहाँ पे अभी बात कर दी परपेंडिकुलर की, तो वहाँ पे सीधे से आंसर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, तो परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर बना ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। 49 फॉर प्रॉपर ऑपरेशन अ मैग्नेट्रॉन मस्ट बी अकम्पेंड बाई अ। तो प्रॉपर ऑपरेशन के लिए एक मैग्नेट्रॉन के साथ में हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, हमें हमें एक परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करना चाहिए, ओके। एक परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करना चाहिए मैग्नेट्रॉन के साथ में। 42 अ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर क्या है, एक लो पावर डिवाइस है। तो मतलब ये क्या एक फैक्ट की तरह है, तो इसको बस मेमोराइज करना है। तो हम देख रहे हैं कि क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के अंदर जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा कि ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस बाई, तो कौन प्रोड्यूस करता है, तो कैचर कैविटी हमारी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बंचर इनपुट वाली होती है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोवेव ट्यूब। इनमें से कौन सा हमारा माइक्रोवेव ट्यूब नहीं है, तो क्लेस्ट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन है, TWT है, कैथोड रे ट्यूब CRT इज नॉट अ माइक्रोवेव ट्यूब। 43 अ डिवाइस यूज फॉर कपलिंग माइक्रोवेव एनर्जी इज नोन एज, ठीक है। माइक्रोवेव एनर्जी को कपल करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि कलेक्ट करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, तो जो डिवाइस को यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं वेव गाइड। लूप, रेजोनेटर नहीं, ट्रांसमीटर नहीं। रेजोनेटर एक मतलब इंटरनल डिवाइस है, मतलब ये जो डिवाइस है उनके अंदर का डिवाइस है, ठीक है। लूप और ट्रांसमीटर की कोई बात ही नहीं है। हमेशा MCQ करने में एक मेन चीज़ ये याद रखें कि कभी भी MCQ करें तो ये सही है चारों में से, ठीक है, बाकी तीन सही क्यों नहीं है, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करें, तो वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो हमने कर लिए, पूरा इधर तक आ गए। 44, ठीक है। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ वेव गाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी कैसा होगा, वो भी 90 डिग्री पे जाएगा। तो हर चीज़ 90 डिग्री पे चल रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि दो के बीच में, फील्ड्स के बीच में पूछ रहे हैं एंगल, तो 90 डिग्री होगा। 52 द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंड पोर्शन ऑफ अ मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ठीक है। एक रेजोनेंट कैविटी होती है, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, इसलिए रिपीटेड लिखा है। फ्रीक्वेंसी कौन बताता है मैग्नेट्रॉन की, रेजोनेंट कैविटी से पता करते हैं। 45 इन अ वेवगाइड द एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाई। वेवगाइड की ये भी रिपीटेड ही है कि भाई एनर्जी कौन प्रोपोगेट करेगा, मतलब कौन काम कर रहा है वेवगाइड के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों ही काम, फील्ड दोनों ही काम कर रहे हैं हमारे। वेट अ मिनट, ये 45 था, ठीक है। 45 हमारे दोनों ही काम कर रहे हैं। 53
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस हमारी, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाली डिवाइस कौन सी नहीं है? तो हमारी तीन है। टनल डायोड नेगेटिव होता है, गन डायोड नेगेटिव होता है, और IMPET हमारा नेगेटिव होता है। वैरेक्टर डायोड इज नॉट अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। तो बेसिकली ये EDC का क्वेश्चन है। इस पे आ जाते हैं 46 पे। 46 में क्या कह रहा है? द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स इज सेट बाई था। तो दोनों की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो सेट उसको कौन करता है? कैविटी रेजोनेटर करता है। तो इंपॉर्टेंट है। 47, अ मैग्नेट्रॉन इज यूज ओनली एज, ठीक है, मैग्नेट्रॉन किसकी तरह यूज करते हैं? केवल और केवल हाई पावर हाई ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर नहीं, मिक्सर नहीं, ठीक है, यूज एज एन ऑसिलेटर। ये रहा ऑप्शन। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। फिर बात कर रहे हैं कि 54, द गेन ऑफ अ TWT इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, गेन प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि गेन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन अ TWT। तो ये याद रखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। तो माइक्रोवेव एनर्जी के एम्पलीफिकेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था इधर कि मैग्नेट्रॉन का हम एज एम्पलीफायर यूज़ नहीं करते, एज अ ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। तो एम्पलीफिकेशन के लिए वैरेक्टर डायोड नहीं, ठीक है, आंसर इज TWT। पर बाकी भी देख लेते हैं। क्लिस्ट्रॉन नहीं, हम TWT का यूज़ करते हैं। ये क्या है कि थोड़े से इसमें ऐसे ही है, इसका मतलब 90 से 95% ही है इसका सक्सेस रेट, इस मतलब इन MCQs का जो बुक में है, ठीक है, इस बुक के अंदर। तो 5% तक एरर है थोड़ा बहुत। और आगे आते हैं। 56, a disadvantage of a microstrip line as the connections of compared to strip line is that of a are more likely to radiate। तो हम किसका कंपेयर कर रहे हैं? माइक्रो स्ट्रिप लाइन और स्ट्रिप लाइन, हम इनका कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला माइक्रो स्ट्रिप लाइन है, दूसरा स्ट्रिप लाइन है। इनके कंपैरिजन में बोलते हैं कि माइक्रो स्ट्रिप लाइन का जो डिसएडवांटेज है वो मेनली क्या है? एज द कनेक्शंस ऑफ, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है कि यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं मोर लाइकली टू रेडिएट, वो रेडिएट ज़्यादा करते हैं। तो ये कुल कथा निकल के आई कि स्ट्रिप लाइन के कंपैरिजन में माइक्रो स्ट्रिप लाइन के जो कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादा रेडिएट करते हैं। 63, अटीन्यूएटर इज यूज इन द ट्रेवलिंग वेव ट्यूब टू, क्या करने के लिए यूज करते हैं अटीन्यूएटर को? ठीक है, टू प्रिवेंट ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस को हम दूर रखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेट्रॉन एज अ ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि ऑसिलेशन हो, हम चाहते हैं गेन मिले हमें, ठीक है, एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। 64, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ TWT ड्यू टू अप्लाइड सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्टेड अलॉन्ग द हेलिक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम हेलिक्स का यूज करते हैं TWT के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम चाह रहे हैं कि वो हेलिक्स के एक्सिस के अराउंड डायरेक्ट हो। 65, द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव यूज़ करने का मेन बेनिफिट क्या है? तो मोर स्पेक्ट्रम स्पेस हमको मिल जाए सिग्नल्स को भेजने के लिए। क्यों? माइक्रोवेव रेंज जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, ये मेन चीज़ है। लोअर कॉस्ट इक्विपमेंट तो ठीक है, मतलब कभी कभी हो सकता है पर नहीं होता। सिंपलर इक्विपमेंट सिंपलर नहीं होते। ग्रेटर ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस, हाँ ये हो सकता है, पर मेन बेनिफिट है कि ज़्यादा स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। अब आते हैं 57 पर। विच अमंग द फॉलोइंग एंटीना इज द बेस्ट एक्साइटेड फ्रॉम अ वेव गाइड। तो वेव गाइड से सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्साइटेड कौन सा होता है? तो क्योंकि यहाँ पे हम बार बार किन वर्ड्स को ही रिपीट होते हुए देख रहे हैं? हेलिकल को, ठीक है, तो बायोकोनल डायकोन हॉर्न नहीं, हेलिकल एंटीना एक वेव गाइड से सबसे अच्छे से एक्साइट होता है। ये क्वेश्चन आया भी KT 2015 ट्रिपल ई में। फिर बात कर रहे हैं 59 से ऊपर भी है, हाँ 58, द TWT इज प्रेफर टू मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर बिकॉज इट इज, ठीक है, TWT के पास क्या होता है? बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, ये एक अच्छा पॉइंट है। TWT के पास जो होती है बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा होती है। इधर आते हैं, ये हमने देख ही लिया था। 65 66, द यूजुअल बैंडविड्थ ऑफ रिज वेव गाइड इज, ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया सा नया चीज़ निकल गया है, रिज वेव गाइड। एक चीज़ होती है रिज वेव गाइड, तो इसकी जो यूजुअल बैंडविड्थ होती है इज हायर देन ऑफ द रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ठीक है। तो रिज वेव गाइड की जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है रेक्टेंगुलर से। किसकी बात कर रहे हैं? बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं।
रेक्टेंगुलर से ज़्यादा है। हम आते हैं 59 पे। द मेन एडवांटेजेस ऑफ अ TWT ओवर अ क्लिस्ट्रॉन फॉर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन इज, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ही यहाँ पे है, आप उसको ग्रेटर बैंडविड्थ बोल लो, आप उसको वाइडर बैंडविड्थ बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो एक ही बात है। 67 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ, तो हम बात कर रहे हैं कि नॉट यूज्ड एज अ माइक्रोवेव मिक्सर और डिटेक्टर। तो किसको हम एज अ माइक्रोवेव मिक्सर या डिटेक्टर यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन के संग। तो हम बैकवर्ड डायोड को यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट की बैरियर डायोड को, क्रिस्टल डायोड को, PIN डायोड को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये याद रखना है, PIN डायोड को हम एज अ मिक्सर और डिटेक्टर यूज़ नहीं करते हैं। 60 विच डिवाइस हैज़ इंटरनल पॉजिटिव फीडबैक, किसके पास इंटरनल पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के पास हमारा इंटरनल पॉजिटिव फीडबैक होता है। 68 a microstrip line has dielectric having relative permittivity epsilon r, the effective dielectric constant is, तो एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन के पास डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, मतलब एक एज अ रेफरेंस हमको दे दिया। अब इफेक्टिव हमसे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है तो वो क्या होगा, वो एप्सिलॉन आर से कम होगा, बस हमको ये याद रखना है, कम होगा। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इधर आते हैं, इंटरनल पॉजिटिव फीडबैक रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन देख ही लिया था। इन अ TWT द इलेक्ट्रॉन बीम इज डेंसिटी मॉड्यूलेटेड बाई, तो 61 की बात कर रहे हैं, ये TWT के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, डेंसिटी मॉड्यूलेटेड, वो मुझे नहीं पता, पर कैसे होता है, हेलिक्स की मदद से होता है, ठीक है। हेलिक्स बार बार आ रहा है लौट के TWT के अंदर। 62 the TWT is sometimes preferred to the magnetron as a radar transmitter output tube because it is, ठीक है। तो इसको प्रेफर करते हैं, किसके ऊपर प्रेफर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्रेफर करते हैं एज अ रडार ट्रांसमीटर आउटपुट ट्यूब, ठीक है। रडार ट्रांसमीटर आउटपुट ट्यूब किसके ऊपर करते हैं, मतलब मैग्नेट्रॉन को मत यूज़ करो आप, TWT को यूज़ करो जब आपको एक रडार ट्रांसमीटर आउटपुट ट्यूब, क्यों, केपेबल ऑफ लॉन्गर ड्यूटी साइकिल। तो कुल मिला के बात इतनी सी निकल गई कि जो हमारा TWT होता है, TWT के पास क्या होता है, केपेबल ऑफ लॉन्गर ड्यूटी साइकिल। ये आ चुका है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेजेस ऑफ 69, ठीक है। माइक्रोवेव का डिसएडवांटेज क्या नहीं होता है, इसका मतलब 3 इसके डिसएडवांटेज होंगे। तो सर्किट्स आर मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज, हाँ। कन्वेंशनल कंपोनेंट्स आर नॉट यूजेबल, ठीक है। जो सिंपल कंपोनेंट्स थे जैसे कि हमारा डायोड, ये सब यूज़ नहीं होते। हायर कॉस्ट इक्विपमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन ये भी होता है, ओके। तो इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, तो हायर कॉस्ट इक्विपमेंट डिसएडवांटेज नहीं है, ओके। मतलब एडवांटेज भी नहीं है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, पर ऐसा भी नहीं कि डिसएडवांटेज है, बाकी 3 है। फिर देखते हैं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, TWT के अंदर क्या क्या होता है। तो TWT के अंदर हम देखते हैं क्या क्या होता है। TWT के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन गन, हेलिक्स और कलेक्टर, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये याद रखना है। TWT के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन गन, हेलिक्स और कलेक्टर होता है। फिर आ जाते हैं विच अमंग द 71 विच अमंग द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी बैंड्स फॉल अंडर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। तो ये तीनों के तीनों बैंड हमारे UHF, SHF और EHF, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और इनके जो भी नाम होते हैं। तो माइक्रोवेव के अंदर हमारी कौन सी फ्रिक्वेंसी लाई करते हैं, UHF, SHF एंड EHF। तो U, S और E, ये याद रखना है। यूज ट्रिक। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट, ICs के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, तो माइक्रोस्ट्रिप लाइंस को हम यूज़ करते हैं। इसके नाम में आ रहा है माइक्रो, और ICs में क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हमें फैब्रिकेशन करना पड़ता है, इस वजह से। 78 इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स द फेडिंग ड्यू टू रेन अकर्स, एक चीज़ है फेडिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट है जो कि रेन की वजह से होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए द मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंक्लूड, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो पाथ डाइवर्सिटी और फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फेडिंग को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
पाथ डाइवर्सिटी और फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। फिर देखते हैं 73, द लार्जेस्ट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव का सबसे बड़ा एप्लीकेशन कहाँ होता है? कुकिंग में भी होता है एप्लीकेशन, बट सबसे बड़ा होता है कम्युनिकेशन में, ऑफ कोर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर ही सबसे बड़ा यूज होता है। आते हैं 79 पे, अ PIN डायोड कैन बी यूज्ड, एक PIN डायोड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? सो बोथ आर सीरीज एंड शंट माउंटेड स्विच की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ स्विच तो कर ही सकते हैं, ठीक है, एज अ स्विच, और बोथ सीरीज और शंट माउंटेड स्विच की तरह। फिर आते हैं 80 पे, द वेव गाइड्स आर प्रेशराइज अबव नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर, वेव गाइड को हम प्रेशराइज करते हैं अबव नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशराइज करते हैं, क्यों? फॉर इंक्रीजिंग द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसकी जो पावर को हैंडल करने की कैपेसिटी और अच्छी बन जाए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उनको प्रेशराइज क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा पे प्रेशराइज करते हैं। 74, ये इंपॉर्टेंट है, 74 कह रहा है कि एक गन डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ये डाउट वाली कोई बात नहीं है, पहले था फिर देख लिया। रिज्ड गाइड इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ अ कैपेसिटली लोडेड गाइड, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग गलत तरीके का MCQ जो कनेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे से। तो इसमें हम सिंपल सा ये कह रहे हैं कि गन डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से होते हैं, ओके, तो रिज गाइड से होते हैं, बस इतना याद रखना है, रिज गाइड। उसके बाद 81, स्ट्रिप लाइन एंड माइक्रो स्ट्रिप लाइन ट्रांसमिशन लाइन्स आर यूजली मेड विद, ठीक है, तो इनको कैसे बनाते हैं? तो अब ये देखा है, तो हमने माइक्रो स्ट्रिप का कनेक्शन किससे था? ICs से था, इंटीग्रेटेड सर्किट से, तो PCB से हम इनको बनाते हैं, सिंपली बस इतना याद करना है कि मेड विद PCB। वेव गाइड्स आर नॉट यूज फॉर फ्रीक्वेंसीज बिलो, कितनी फ्रीक्वेंसी के नीचे वेव गाइड को हम यूज़ नहीं करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 500 मेगाहर्ट्ज के नीचे, मतलब वेव गाइड्स को हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं, नॉर्मली बोले तो ये कहने का मतलब है कि बहुत हाई, तो 500 और मोर पे यूज़ करते हैं हम। उसके बाद 82, वैरेक्टर एंड स्टेप रिकवरी डायोड्स आर वाइडली यूज इन, तो कहाँ पे हम किस तरीके के सर्किट्स में वैरेक्टर नंबर 1 और स्टेप रिकवरी डायोड नंबर 2 को यूज़ करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट्स में हम इनका यूज़ करते हैं। एन आइडियल डायरेक्शनल कपलर हैज़ डैश डायरेक्टिविटी एंड डैश इंजर्शन लॉस, तो एक आइडियल का मतलब ही आ जाता है कि या तो उससे एसोसिएटेड वैल्यू 0 होगी या इन्फिनिट होगी, और कोई का मतलब नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ अगर बहुत लो है तो आइडियल केस में 0 है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो आइडियल केस में इन्फिनाइट है। तो डायरेक्शनल कपलर के अंदर डायरेक्टिविटी भी इन्फिनाइट होगी और इंजर्सन लॉस भी इन्फिनाइट होगा, तो ये याद रखेंगे आइडियल के अंदर। द मोस्ट कॉमनली 77, द मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नेट्रॉन इज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मैग्नेट्रॉन कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है एक, तो उसको हमने बोला सिलेंड्रिकल टाइप का मैग्नेट्रॉन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इधर आ जाते हैं 83, विच टाइप ऑफ डायोड्स डज नॉट ऑर्डिनरली ऑपरेट विद रिवर्स वाइस, जो कि रिवर्स वाइस में नहीं चलते हैं नॉर्मली, ठीक है, उनको हम फॉरवर्ड वाइस में ही चलाते हैं। तो आइम्पेट, वैरेक्टर और स्नैप ऑफ, ठीक है। रिवर्स वाइस में हम किसको चलाते हैं? टनल डायोड को हम रिवर्स वाइस में चला लेते हैं। सॉरी, उल्टा हो रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि जिसको हम नहीं चलाते हैं रिवर्स वाइस में, हाँ वही बात है, नॉट ऑर्डिनरली ऑपरेट विद रिवर्स वाइस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन दूर होगा। फॉरवर्ड वाइस, टनल को फॉरवर्ड में चलाते हैं, बाकियों को हम रिवर्स वाइस में चलाते हैं, तो ये चीज़ है। फॉरवर्ड वाइस मतलब नॉट, जो ऊपर कह रहा है वही चीज़, नॉट रिवर्स वाइस। मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नेट्रॉन हमारा सिलेंड्रिकल है, ओके। अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन का कॉमन एप्लीकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रडार में होता है, ये हमें याद रखना है, मैग्नेट्रॉन का सबसे कॉमन एप्लीकेशन रडार के अंदर आता है। 91, क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज नॉट यूज टू एम्पलीफायर वेरी वीक माइक्रोवेव सिग्नल्स ड्यू टू, किस वजह से ये एम्पलीफाई होगा? ठीक है, सिंपल, क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर को हम नहीं यूज़ करते हैं काफ़ी वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, क्यों? क्योंकि हाई नॉइज एसोसिएटेड होता है उनके संग, ठीक है, तो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे, हाई गेन के सिग्नल होंगे, उन्हीं को हम एम्पलीफाई करेंगे क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर की मदद से, तो वीक सिग्नल्स को हम नहीं करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं
86 देख लेते हैं पहले। माइक्रोवेव्स आर नीदर रिफ्लेक्टेड नॉर एब्जॉर्ब बाई आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर माइक्रोवेव को ना तो रिफ्लेक्ट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है, तो ये इनकी खासियत है। बहुत सारे बाकी हमारी जो वेव्स है, तो जो आयनोस्फेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो वो ज़्यादातर को कुछ ना कुछ करता है उस पर एक्शन, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोवेव को नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है एक, इन अ माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट यूजिंग बोलोमीटर। तो एक डिवाइस होती है बोलोमीटर जो कि माइक्रोवेव पावर को मेजर करती है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज वेरिएशन ऑफ, प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का, तो रजिस्टेंस हम किसको वेरी कर रहे हैं, मेन प्रिंसिपल क्या है कि वेरिएशन ऑफ रजिस्टेंस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर। तो इसको याद रखना है कि बोलोमीटर के अंदर प्रिंसिपल क्या होता है कि हम रजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं विद एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर के साथ में। 92 परफॉर्मेंस ऑफ अ पीआईएन डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, पीआईएन डायोड की परफॉर्मेंस को हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो इंजर्शन लॉस व्हेन स्विच इज ऑन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंजर्शन लॉस से जब स्विच हमारा ऑन हो, और आइसोलेशन लॉस जब हमारा स्विच ऑफ हो, तो इंजर्शन इन ऑन, आइसोलेशन इन ऑफ। 87 अ माइक्रोवेव जंक्शन इज मैच्ड, एक माइक्रोवेव का जंक्शन मैच होता है एट ऑल पोर्ट्स इफ एस मैट्रिक्स की अब बात आई कि एस मैट्रिक्स हमारा क्या होगा। एस मैट्रिक्स के अंदर हम बोलेंगे कि सारे के सारे हमारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, तो हम कहेंगे कि माइक्रोवेव जंक्शन हमारा मैच है पूरी तरीके से सारे के सारे पोर्ट्स पे। 93 इंपॉर्टेंट कह रहा है कि इन टीई ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैविंग प्रोपोगेशन इन जेड डायरेक्शन, प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है। ओके, तो हमारा क्या होगा, तो टीई मोड में जो हमारा होगा, ठीक है, अब टीई मोड है, इलेक्ट्रिक मोड है, तो वहाँ ईजेड की बात करेंगे, ईजेड हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में, यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि जिस तरफ हमारा प्रोपोगेशन हो रहा है उस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टी मोड में, मैग्नेटिक फील्ड टी एम मोड में जीरो होगा, ठीक है। टी एम मोड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, वो जेड वाला कंपोनेंट जिस तरफ हमारा प्रोपोगेशन हो रहा है। नाउ आते हैं 88 के ऊपर, इन माइक्रोस्ट्रिप लाइन हैज़ डायइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो माइक्रोस्ट्रिप लाइन के अंदर डायइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, बहुत कॉमन सिलिकॉन यूज़ होता है, तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है। उसके बाद 94 इन अ टी डब्ल्यू टी द फेज वेलोसिटी ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑन स्लो वेव स्ट्रक्चर। देखिए टी डब्ल्यू टी के अंदर स्लो वेव स्ट्रक्चर था, ये हमने देखा था पीछे अगर याद हो तो, ठीक है। टी डब्ल्यू टी के अंदर क्या होता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो जो फेज वेलोसिटी ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑन द स्लो वेव स्ट्रक्चर इज केप्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको किसके इक्वल लगते हैं, ये याद रखने वाली बात है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसके इक्वल लगते हैं किसको, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड का जो एक्सियल कंपोनेंट है, ठीक है, फील्ड लिख देते हैं, इक्वल लगते हैं टी डब्ल्यू टी के अंदर स्लो वेव स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद 95 अ टी ई एम मोड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ठीक है, वेव इज अ टी एम वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर, द ई एंड एच फील्ड्स एट बाउंड्री विल बी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, एक ये पॉइंट है, और यहाँ पे हम ई एम दोनों को यूज़ कर रहे हैं, तो तभी हमारा टी ई एम वेव है। तो इसको नॉर्मली हमने इंसिडेंट कराया है कंडक्टर के ऊपर, मतलब ये हमारा कंडक्टर है तो इस पर हम नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ई होगा, जिसको मैंने डायरेक्ट ही दिखाया है, जो ई होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, और जो हमारा एच होगा वो मैक्सिमम होगा। ये हमको याद रखना है, मतलब मगब रट्टा मार लो, याद कर लो, जो भी बात है। हम यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर को, कंडक्टर की बाउंड्री पर हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर इंसिडेंस करा रहे हैं टी एम वेव का, तो ई हमारा मिनिमम होगा, एच हमारा मैक्सिमम होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूरे माइक्रोवेव में, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है ये चीज़ कि माइक्रोवेव सिग्नल जब अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करते हैं, ये कर्वेचर है अर्थ का, ये अर्थ है मान लो, ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ का जो कर्वेचर को फॉलो करते हैं सिग्नल, तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिंग कहते हैं, एक वर्ड है डक्टिंग, ठीक है। तो डक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 इन अ टी डब्ल्यू टी द लॉस इन अटीन्यूएटर, ठीक है, इज इक्वल टू द फॉरवर्ड गेन, ये है फॉरवर्ड गेन के इक्वल होता है हमारा लॉस, लॉस इज इक्वल टू फॉरवर्ड गेन टी डब्ल्यू टी के अंदर।
उसके बाद बात करते हैं 96 की, मोस्ट ऑफ द पावर मेजरिंग माइक्रोवेव डिवाइस, जो कि ज़्यादातर पावर मेजरिंग माइक्रोवेव डिवाइस क्या मेजर करते हैं, तो वो एवरेज पावर को मेजर करते हैं। 97 इन आयनोस्फेरिक प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर माइक्रोवेव बिकॉज, तो आयनोस्फेरिक प्रिपरेशन, क्योंकि माइक्रोवेव विल पेनिट्रेट थ्रू द आयनो, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आयनोस्फेयर जो होता है हमारा इस एटमॉस्फेयर का, वो इनको ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना एब्जॉर्व करता है, तो ऑब्वियस ही बात है सीधा सा माइक्रोवेव उसको पेनिट्रेट करते हुए आगे चले जाएंगे, तो आयनोस्फेरिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, क्या बात कर रहे हैं हम, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, कौन सी हमारा एक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, तो अच्छा एमसीक्यू है, गन डायोड जो है वो हमारा एक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, हमारा बैरेट नहीं है, इम्पेट नहीं है, स्टेप रिकवरी नहीं है, गन डायोड है। माइक्रोवेव एंटीना अपर्चर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, तो माइक्रोवेव के एंटीना के अपर्चर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, हमारा एंटीना के अपर्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो एंटीना अपर्चर एफिशिएंसी एंटीना अपर्चर पर ही डिपेंड कर रही है। एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज द साइज ऑफ द एंटीना बिकम, ठीक है, तो अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। अब एंटीना को हमने, जिसने कम्युनिकेशन का बेसिक्स पढ़ा है, मॉड्यूलेशन पढ़ा है कि मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं, क्यों करना पड़ता है, तो हमें क्या है कि एंटीना का साइज़ छोटे से छोटा करना है, उसकी लेंथ, तो एंटीना की साइज़ के कम होना एक तरीके से क्या है, फ़ायदा है। अब माइक्रोवेव को यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, फ़ायदा क्या मिलेगा कि एंटीना हमारा वेरी स्मॉल हो जाए, तो इसका आंसर ऑब्वियस है, मतलब देख के समझ में आना चाहिए कि एंटीना का साइज़ लार्ज नहीं हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वेरी लार्ज नहीं हो, स्मॉल से भी अगर छोटा हो जाए तो और अच्छी बात है, तो वेरी स्मॉल।